नमस्कार सभी का। वास्तु के अनुसार जो मेटल स्ट्रिप्स है, कलर टेप्स है, डिव्स है, स्टड्स है, स्कैनर्स है, इन्हें हम कैसे यूज करते हैं, कौन सी दिशा में हमें प्लेस करना चाहिए और कितने सारे के वेराइटीज अवेलेबल हैं, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह आपको वास्तु रिलेटेड टिप्स एंड रेमेडी प्रोडक्ट्स कैसे यूज करने ताकि हमारे जीवन में आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले रेमेडीज में आते हैं। तरीके से 5 एलिमेंट रिलेटेड एनर्जीज को एक्टिव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, पिरामिड के द्वारा एनर्जीज को एक्टिव करने के लिए, वास्तु चक्र गाइडेंस के लिए, पेंडुलम्स क्वेश्चन एंड आंसर करने के लिए, अशोक स्तंभ, बहुत सारे अलग अलग आइडल्स हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इसे हम एक कमांड दे सके कि हमें जीवन में क्या चाहिए, एंड वो सब एक्टिव करने के लिए, हमारे लाइफ से कनेक्ट होने के लिए ऑयल्स हो गए, आइडल्स हो गए, देवता डिव्स एंड कार्ड्स हो गए, यानी हमारे ओवरऑल सराउंडिंग एनर्जीज को एक्टिव करने के लिए ये सारे रेमेडीज यूज किए जा सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स वास्तु के अनुसार अपने घर में यूज कर सकते हैं ताकि बाकी जो वाइब्रेशंस है वो पॉजिटिव हो, एंड फ्लोर क्लीनिंग के लिए, होम क्लीनिंग के लिए भी, एंड एनर्जी सेंस करने के लिए भी जो टूल्स है वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो क्रिस्टल्स में जाने तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिसके द्वारा आप अपने होम डेकोर में अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करने के लिए, क्रिस्टल्स को क्लिंस करने के लिए सेलेनाइट रिलेटेड क्लस्टर्स जो बहुत सुंदर ऑफिस टेबल पे आप एज अ डेकोरेशन यूज कर सकते हैं, पेंडेंट्स, टम्बल्स, क्रिस्टल रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें हम यूज करते हैं ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए। यानी जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए इनके द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं, और इनको रेगुलरली क्लिंस करने के लिए टर्किश बाउल, बेल्स एंड सॉल्ट, इन्हें हम यूज कर सकते हैं। इन एडिशन रॉ फॉर्म बेसिकली भूमि के नीचे डाला जाता है एक्टिवेशन के लिए। इस तरीके से आप पिरामिड्स यूज कर सकते हैं अपने ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए, ओवरऑल वेल बीइंग के लिए, और जीवन में जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन सबसे बाहर निकलने के लिए, ताकि आप जीवन में जो चाहते हैं, जो विशेष है आपके, वो फुलफिल होने के लिए पिरामिड की जो वाइब्रेशंस है उन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जीज के लिए। इस तरीके से अलग अलग पिरामिड्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो लकड़ी का, प्लास्टिक का, स्टील का, क्रिस्टल्स के, नेचुरल स्टोन्स के, ऑर्गेन पिरामिड्स जो कॉम्बिनेशन है, और बहुत सारे अलग मेटल्स के, चाहे वो ब्रास, लेड, कॉपर, वुड, इनके आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ब्रास के स्ट्रक्चर्स और पैरा स्ट्रिप्स भी मिल जाएंगे। ब्रह्मस्थान के लिए एंड खुद के कैश बॉक्स के लिए भी पिरामिड्स मिल जाएंगे। बहुत सारे के रेमेडीज वैदिक रिलेटेड यूज किए जाते हैं। हवन करते समय, पूजा करते समय आपके मंदिर में यानी पूजा रूम में आप प्लेस कर सकते हैं ताकि उनकी जो वाइब्रेशंस वो एक्टिव हो। ब्रह्मस्थान में, नींव पूजा में भी आप प्लेस कर सकते हैं ताकि आपका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन के समय कोई इश्यूज ना आए, और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए भी बहुत सारे रेमेडीज एंड यंत्रास यूज किए जा सकते हैं। जियो वास्तु बेसिकली भूमि की एनर्जीज को एक्टिव करने के लिए, आपकी जो नींव है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि अगर आपका नींव यानी प्लॉट का जो फाउंडेशन अगर वो स्ट्रांग हो तो प्लॉट बनते समय जो ब्लॉकेजेस है, जो सडन स्टॉप है, वो कभी अकर नहीं होता है। इसके द्वारा आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है ताकि ग्राउंड लेवल जो एनर्जीज है वो बूस्ट हो, एक्टिव हो, एंड उनसे रिलेटेड जो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल सके। तो आप मेटल हेलिक्स, पिरामिड्स, क्रिस्टल्स यूज करके एक्टिव कर सकते हैं। वास्तु में ग्राउंड लेवल एनर्जीज एक्टिव करने के लिए यंत्रास, क्रिस्टल पिरामिड्स, जेम स्टोन्स, ब्रह्मस्थान नाभि, मंजूषा बॉक्स, मेटल स्ट्रिप्स, नेचुरल क्रिस्टल्स एंड स्कैनर्स के द्वारा ग्राउंड लेवल एनर्जीज को एक्टिव किया जा सकता है एंड स्कैन किया जा सकता है। बूस्टर 18 वेराइटीज के, यानी हर बूस्टर को एक अलग यंत्र दिया गया है ताकि यंत्र के एनर्जीज एंड अंदर क्रिस्टल के एनर्जीज के कॉम्बिनेशन से जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उसमें आपको रिलीफ मिले एंड सपोर्ट मिले। बूस्टर के बॉक्सेस में पर्टिकुलर डायरेक्शन लिखे गए तो उन्हीं दिशा में प्लेस करना जरूरी है। तो फेंग शुई रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, वेल्थ के लिए, किसी भी टाइप की दृष्टिज, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट होने के लिए भी। जो टर्किश हैंगिंग्स है इसे आप अपने मेन डोर में यूज कर सकते हैं। इन एडिशन फायर बॉल, क्रिस्टल बॉल, जो आपके विशेज है या जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसे सही दिशा देने के लिए, सही पैटर्न करने के लिए फेंग शुई रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं होम डेकोरेशन में, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए। फेंग शुई में क्रिस्टल्स, लाफिंग बुद्धास, बहुत सारे अलग अलग स्टैचूज एंड आइडल्स आप यूज कर सकते हैं ताकि ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए, एंड सिंगल बेल एंड म्यूजिकल बेल किसी भी वास्तु दोष, नेगेटिव वाइब्रेशन, क्रिस्टल क्लीनिंग, बॉडी क्लींजिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे के मालास के ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं जिसके द्वारा आप अपने जीवन में जो हेल्थ है, वेल्थ है, जो प्रॉस्पेरिटी है, एजुकेशन है, उन सबको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन मालास को आप चैंट कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं,
ताकि इनकी जो वाइब्रेशंस है, जिन प्लैनेट से ये डिनोट किए जाते हैं, उनकी वाइब्रेशंस और पॉजिटिव वाइब्स हमेशा आपके साथ बना रहे। मालास के साथ जैसे पूजा रिलेटेड है, एंड जिब्बू मालास है जो जिब्बू के साथ कॉम्बाइन किया जाता है, इनको वेयर करने से जो जिब्बो एनर्जीज है वो भी आपके जीवन में अट्रैक्ट करता है। प्लीज में सबसे पहले आते हैं 5 एलिमेंट मेटल स्ट्रिप्स, जिनके द्वारा आप नेगेटिव टॉयलेट्स एंड नेगेटिव एंट्रेंस को ट्रीट कर सकते हैं जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं। क्रिस्टल बॉल, जिसको आप अपने एलिमेंट के अनुसार हैंग कर सकते हैं ताकि जोन के एनर्जीज को एक्टिव किया जा सके, यानी अगर वो जोन बैलेंस है उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तब क्रिस्टल बॉल यूज किया जाता है। इसी तरह क्रिस्टल पिरामिड 5 एलिमेंट्स के यूज किए जाते हैं जो नेचुरल स्टोन से बनाए गए। 5 एलिमेंट के टेप्स टॉयलेट्स को, एंट्रेंसेस को, किचन को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। कट्स को भी बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। स्प्रिंग्स, यानी अगर आपके किसी जोन में कट है, एक्सटेंशन है या फिर स्टेयरकेस नेगेटिव डायरेक्शन में बनाया गया तब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग यूज किए जाते हैं। स्टड्स यूज किए जाते हैं 5 एलिमेंट एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, यानी अगर उस जोन में कट या एक्सटेंशन है आप यूज कर सकते हैं। वर्चुअल एंट्रेंसेस आपके पॉजिटिव एंट्रेंस ओपन करने के लिए, जैसे अगर आपका 3 और 4 का एंट्रेंस नहीं आता है तब आप इन रॉड्स के द्वारा उन एनर्जीज को एक्टिव कर सकते हैं। इन्फिनाइट सिंबल वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस किया जाता है, ब्रास का बनाया गया है जो आपके प्रॉफिट एंड गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह वास्तु कॉम्पस यूज कर सकते हैं जिसमें वास्तु का पूरा इंफॉर्मेशन लिखा गया है, यानी हर जोन में क्या बेनिफिट्स हैं, कौन से राशिज है, कौन से प्लैनेट्स हैं। इन एडिशन अगर पिरामिड्स की बात करें तो लेड पिरामिड, एल्यूमिनियम पिरामिड, ब्रास का, कॉपर का पिरामिड्स आप यूज कर सकते हैं एलिमेंट को एनहांस करने के लिए। अगर आपका साउथ वेस्ट में हैवीनेस नहीं है और आपका साउथ वेस्ट बहुत ओपन है तब लेड रिलेटेड आइटम यूज किया जाता है साउथ वेस्ट को हैवी करने के लिए। आपके जीवन में कोई भी क्वेश्चंस है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये परसेंटेज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब हम पेंडुलम्स के द्वारा आस्क कर सकते हैं जो ब्रास एंड क्रिस्टल्स में अवेलेबल है। पेंडुलम चार्ट आपके परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जीज को एक्टिव करता है, 7 चक्रास को हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि कौन सा चक्र ब्लॉक है। तो हम ये पेंडुलम्स एंड पेंडुलम चार्ट के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑरा बूस्टर बेसिकली आपके ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट होने के लिए यूज किया जाता है, यानी सडनली अगर आपका कोई काम ब्लॉक हो जाता है तब ऑरा बूस्टर के द्वारा आप उस चीज को क्लियर आउट कर सकते हैं। हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। इन एडिशन जो अशोक पिलर है ये गवर्नमेंट रिलेटेड सपोर्ट करता है, यानी ईस्ट में एंड नॉर्थ वेस्ट में ब्रास का अशोक स्तंभ रखा जाता है ताकि गवर्नमेंट सपोर्ट मिले। गवर्नमेंट रिलेटेड जो काम है या सिविल वर्क आप करते हैं, सिविल रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, तब उसमें भी अशोक स्तंभ आपको हेल्प करता है। इन एडिशन ब्रास के अलग अलग मूर्ति मिल जाएंगे, जैसे नंदी हो गया, कामधेनु हो गया, डीर हो गया, सूर्य हो गया जो सक्सेस एंड सन रिलेटेड एनर्जीज को हेल्प करता है, डोमिनेशन हेल्प करता है, लोग आपको चाहना शुरू करें, आपकी जो वाइब्रेशंस है वो बॉस रिलेटेड हो। सन की एनर्जीज एक राजा की तरह है। इन एडिशन लायन आप यूज कर सकते हैं जो करेज बिल्डअप करता है। चीता आप यूज कर सकते हैं जो स्टॉक्स एंड शेयर्स के लिए हेल्प करता है एंड एक व्यक्ति में फुर्ती लेके आता है, यानी लेजीनेस को रिमूव करता है। ईगल विजन के लिए हो गया, स्वैन आपके लव एंड रोमांस के लिए हो गया, रेड हॉर्सेस आपके फाइनेंशियली हेल्प करता है, आदमी का ब्रांड एंड विल पावर इंक्रीज करता है। कैमल सपोर्ट के लिए यूज किया जा सकता है। अगर हम ऑयल्स में बात करें तो पॉजिटिव ऑयल्स, इविल आई यानी नेगेटिव एनर्जी ऑयल यूज कर सकते हैं प्रोटेक्ट होने के लिए। मनी अट्रैक्शन ऑयल हो गया, मनी मैग्नेट ऑयल, एंट्रेंस के लिए, टॉयलेट के लिए, किचन के लिए ऑयल्स यूज किया जाता है ताकि उन एनर्जीज को हम बैलेंस कर सके। अगर थोड़ा सा एडवांस बात करें तो जो देवता एक्टिवेशन है इसके लिए डिव्स आप यूज कर सकते हैं। अगर आप भूमि में इसे ड्रिल या इंस्टॉल नहीं कर सकते ड्रिल करके, तब आप देवता कार्ड्स यूज करके भी, यानी वॉल पे हैंग करके उसके नीचे उनका प्रसाद जो मेंशन्ड है वो रख कर भी देवतास को एक्टिव किया जा सकता है। लव बर्ड्स रिलेशनशिप के लिए यूज किया जा सकता है, यानी 2 अलग अलग फिगर्स अवेलेबल है। इन एडिशन जो टॉर्टॉइज है या जो स्वास्तिक है जो पॉजिटिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये यूज किया जाता है। किचन बर्नर डिस्क, अगर आपका जो किचन है वो किसी गलत डायरेक्शन में आ जाता है, अग्नि कोण यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं आता है, तब ग्रीन कलर या येलो कलर यूज करके बैलेंस किया जा सकता है। इन एडिशन जो 8 डायरेक्शन जियोपैथिक रॉड्स है ये वास्तु के अनुसार आपके हर एक दिशा के एनर्जीज को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि मेन जो एनर्जी सोर्स है ये इन्हीं 8 दिशा के जो प्लैनेट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है, तो रॉड्स यूज करके हम उन्हें एक्टिव कर सकते हैं। इन एडिशन जो मैजिक सॉल्ट है जो फ्लोर क्लीनिंग के लिए, क्रिस्टल क्लीनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। ऑरा स्कैनर्स या जो एल रॉड्स ये एनर्जी सेंस करने के लिए, येस या नो के लिए, कोई भी काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और परसेंटेज के लिए कि कोई भी रेमेडी कितना % काम या इफेक्ट कर रहा है, इसके लिए हम एल रॉड्स या स्कैनर्स यूज कर। क्रिस्टल्स में स्टार्ट करें तो सबसे आप पहले आते हैं पिरामिड्स, यानी 9 प्लैनेट पिरामिड्स, अलग अलग क्रिस्टल के पिरामिड्स जो आपके 9 प्लैनेट्स एंड 5 एलिमेंट्स को एनर्जाइज करते हैं। इसी तरह आते हैं जनरेटर्स जो 5 एलिमेंट्स को हेल्प करता है बूस्ट करने के लिए। इन एडिशन ऑर्गेन पिरामिड्स आते हैं। ऑर्गेन पिरामिड्स बेसिकली अलग अलग क्रिस्टल्स को पिरामिड शेप में दिया गया है। लकी कॉइन्स आते हैं जैसे जिबो कॉइन्स हो गया, मनी अट्रैक्शन, सक्सेस, हेल्थ, रिलेशनशिप।
इन एडिशन 7 चक्रास, यानी 7 चक्रास को एक्टिव करने के लिए आप ये कॉइन्स यूज कर सकते हैं, ये छोटे छोटे पिरामिड्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह आते हैं एंजल्स, यानी 7 चक्रा एंजल्स, 7 चक्रा बैंड्स। तो अलग अलग बैंड्स आप यूज कर सकते हैं एनर्जीज को एक्टिव करने के लिए। रोज स्कॉट्स डक्स या लव बर्ड्स, इसी तरह शेप हार्ट शेप, और बहुत सारे पेंसिल्स। तो इन्हें भी हम यूज कर सकते हैं अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। इन एडिशन क्रिस्टल्स को रीएनर्जाइज करने के लिए सेलेनाइट बाउल, सेलेनाइट प्लेट्स एंड सेलेनाइट बाउल या बॉक्स, इस टाइप का आप यूज कर सकते हैं। सेलेनाइट बैंड्स भी अवेलेबल है, पेंडुलम्स अवेलेबल है क्रिस्टल के बनाए गए, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में क्वेश्चंस कर सकते हैं कि ये आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर यस एंड नो क्वेश्चन। 5 एलिमेंट क्रिस्टल बाउल्स जो आपके 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसी तरह बहुत सारे क्रिस्टल के क्लस्टर्स अवेलेबल है, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं अपने ऑफिस टेबल में शो करने के लिए, आसपास पॉजिटिव अट्रैक्ट करने के लिए। पायराइट रॉ बेसिकली मनी अट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह फैंसी ब्रेसलेट्स हो चुके हैं, अलग अलग पेंडेंट्स हो चुके हैं, जिनके द्वारा आप वेयर कर सकते हैं। अगर आप कुछ रखना नहीं चाहते, कुछ वेयर करना चाहते हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। डायमंड्स, क्रिस्टल बॉल, ग्लोब्स, ये सब भी अवेलेबल है। इन एडिशन टम्बल्स भी हैं, जैसे पायराइट, हेमाटाइट, स्पेटिका, एमेथिस्ट, लेपिस, सेलेनाइट, हाउलाइट, टाइगर आई, ग्रीन एवेंचुराइन, येलो एवेंचुराइन, सिट्रिन रॉ जो ओरिजिनल फॉर्म में है। इन एडिशन बहुत सारे के मालाज मिल जाते हैं, जिसके द्वारा आप इसे वेयर कर सकते हैं। मालाज बेसिकली अगर आप बैक साइड नोट करेंगे तो जिब्बू सिंबल दिया गया है, तो आप इसे पहन सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। अब क्रिस्टल्स को क्लिंस करने के लिए जो सेलेनाइट बॉल है, इसे हम यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल रॉ यानी भूमि के अंदर आप रखना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन से पहले, तो उन्हें आप यूज कर सकते हैं। सॉल्ट बेसिकली क्रिस्टल को क्लीन करने के लिए। बेल्स हम यूज कर सकते हैं, लॉक सॉल्ट लैम्प यूज कर सकते हैं, भीमसेनी कपूर यूज कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं क्रिस्टल्स रिलेटेड। तो हम पिरामिड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9 प्लैनेट पिरामिड्स आते हैं, जो 9 अलग अलग कलर्स के टोटल 91 पिरामिड्स हैं। यानी टॉप में एक पिरामिड है, उसके नीचे 9 पिरामिड्स हैं, उसके नीचे 81 पिरामिड्स हैं, जो कॉम्बिनेशन से आपके प्लैनेट्स को एक्टिव करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह विश बॉक्स पिरामिड हो गया, जो आपके विशेस को फुलफिल करने के लिए हेल्प किया जाता है। कार पिरामिड हो गया, जो व्हीकल प्रोटेक्शन के लिए है। बाथ यंत्र हो गया, जो आपके टॉयलेट किसी नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाए तो उसे बैलेंस करने के लिए। 9 प्लैनेट पिरामिड्स हो गए, तो आपके 9 एनर्जीज को एक्टिव करने के लिए, जो ओवरऑल सक्सेस के लिए हेल्प करता है। इसी तरह पायरा चिप्स हो गए या स्मॉल पिरामिड्स हो गए, जिन्हें आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। इन एडिशन पायरा स्ट्रिप, पायरा स्टेयरकेस एंड पायरा एरो, इनके द्वारा हम स्टेयरकेस को बैलेंस कर सकते हैं, जोन्स को कट कर सकते हैं, एंड कट हुए यानी जो जोन कट है उसे बढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है। 5 एलिमेंट पिरामिड्स, जो 5 एलिमेंट्स को स्ट्रेंथ क्रिएट करने के लिए हेल्प किया जाता है। पायरा एंगल, यानी अगर आपका प्लॉट इरेगुलर शेप है तो उसे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में हेल्प किया जाता है इसके द्वारा। इन एडिशन बागवा आउटसाइड एंड बागवा इनसाइड, जो आपके मेन डोर के लिए, अंदर के ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। स्वास्तिक पिरामिड हो गया, जो आप अपने मेन डोर में यूज कर सकते हैं। वाटर पिरामिड हो गया, यानी जिसमें आप पानी प्लेस करके सुबह उसे कंज्यूम कर सकते हैं, जो आप ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसी तरह 5 इंच पिरामिड्स हो गए, बेमो पिरामिड हो गया, 9 इंचेस पिरामिड हो गए, जो आप ग्राउंड के अंदर डाल सकते हैं, घर के अंदर आप रख सकते हैं, ताकि पिरामिड की जो एनर्जीज है वो फ्लरिश हो। इन एडिशन मेडिटेशन पिरामिड है, जो मेडिटेशन करते समय हेल्प करता है। पेपर पिरामिड है, जो मेडिटेशन में आप यूज कर सकते हैं। पिरामिड चिप्स हो गए, जनरेटर्स हो गए। जनरेटर्स बेसिकली आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज किया जाता है। बागवा बांसुरी, जो बेसिकली आपके पिलर्स एंड ऑल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी बीम एंड पिलर अगर विजिबल है तब ये चीज, तब बागवा बांसुरी यूज किया जाता है। क्रिस्टल पिरामिड्स, जो बेसिकली अलग अलग क्रिस्टल्स के हैं, इन्हें हम यूज करते हैं एक्टिवेशन के लिए। इसी तरह जो 9 क्रिस्टल पिरामिड्स है, यानी जो 9 प्लैनेट पिरामिड्स हो गए, या अलग अलग स्टोन के पिरामिड्स, उन्हें भी हम यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल वांड हीलिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑर्गन पिरामिड्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है, जैसे लक्ष्मी पिरामिड, मनी अट्रैक्शन पिरामिड, विश फुलफिलमेंट पिरामिड और अन्नपूर्णा पिरामिड, एजुकेशन पिरामिड, इन्हें हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह छोटे छोटे पिरामिड्स भी दिए गए। इसके साथ ब्रास में भी पिरामिड्स अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे ब्रास जियोपैथिक रॉड है, ब्रास पिरामिड्स हैं, 3 लेयर पिरामिड्स है, जो अलग अलग साइज में आपको मिल जाते हैं। ब्रास 3 लेयर्स पिरामिड है। वुडन पिरामिड है, यानी अगर आपको लकड़ी का भी पिरामिड चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। कॉपर का पिरामिड अवेलेबल है। इसी तरह कॉपर ट्राइंगल, अष्ट पिरामिड और शंकु, ये भी मिल जाएगा। छोटे छोटे पिरामिड्स आपको चाहिए तो उसको भी आप डेकोर के लिए यूज कर सकते हैं। हेलिक्स आपको मिल जाएंगे।
अलग स्ट्रक्चर्स ऑफ पिरामिड, पिरामिड स्ट्रिप्स जो मेटल्स के बनाए गए, जो कट्स, एक्सटेंशन, इन सबको यूज किया जाता है। स्वास्तिक एनर्जीज को पॉजिटिव करने के लिए, मेन डोर के लिए आप यूज कर सकते हैं। पिरामिड शंकु जो बेसिकली आपका जो ब्रह्म स्थान है उसमें यूज किया जाता है एक्टिवेशन के लिए। और कैश बॉक्स पिरामिड जहाँ पे आप फाइनेंशियली यानी जो भी आपका कैश है उसे आप प्लेस कर सकते हैं। इसके अंदर मिरर्स हैं एंड रेड वेलवेट है। मिरर्स बेसिकली मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है एंड इसमें आप अपने कैश को रख सकते हैं। वैदिक रेमेडीज में सबसे पहले आते हैं इक्कत गणपति और इक्कत गणेशा, जिन्हें आप मंदिर में रख सकते हैं फॉर पूजा। इन एडिशन जो कॉपर मेन डोर प्लेट है, इसे मेन डोर को प्रोटेक्शन के लिए एंड किसी भी टाइप की दृष्टि या नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए यूज किया जाता है। नर्मदेश्वर, स्पेटिका, मर्क्यूरी, रुद्राक्ष, कॉपर के नेल्स, ये सब पूजा सामग्री और मेन डोर पे लगाया जा सकते हैं। इन एडिशन जो कमल गट्टे हैं, यडमुरी, बलमुरी है, ये सारी जड़ी बूटी है जो ओवरऑल आप लॉकर में या पूजा करते समय आप हवन में भी यूज़ कर सकते हैं। इन एडिशन जो मर्क्यूरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे श्री यंत्र हो गया, कुबेरा, गणेशा, शिवलिंग, नंदी, ये सभी एज अ पूजा रिलेटेड आप यूज़ कर सकते हैं। श्री यंत्र आप मंदिर में प्लेस कर सकते हैं फॉर वेल्थ रिलेटेड के लिए। इसी तरह पूजा रिलेटेड और भी बहुत सारे के सामान मिल जाते हैं। नागमणि बेसिकली मंदिर में रखा जाता है आपके विश रिलेटेड एनर्जीज़ को जनरेट करने के लिए। कुछ पॉजिटिव हीलिंग सिंबल्स हैं। ब्रह्मस्थान के लिए ब्रह्मस्थान प्लेट और पंच प्रतिमा यूज़ किए जाते थे कि 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो। इन एडिशन जो भीम सैनी कपूर है ओवरऑल प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर देवतास की बात करें तो देवता कार्ड्स आते हैं, यानी हर देवता कोई ना कोई बेनिफिट से रिलेटेड है और उनका प्रसाद जो मेंशन किया गया है यूज़ करने से देवता एक्टिवेट हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम श्री पलनी उड में बात करें तो श्री चक्र और श्री यंत्र यूज़ किया जाता है मंदिर में। यंत्रास जो होते हैं बहुत सारे के वैरायटीज़ में मिल जाते हैं, चाहे वो फ्रेम रिलेटेड यंत्रास हो वो भी मिल जाएंगे, और ब्रास के, कॉपर के यंत्रास, ये सब आपको मिल जाएंगे। इन एडिशन रुद्राक्ष की बात करें तो 1 फेज से 21 फेज तक और नेपाली रुद्राक्ष ये सब मिल जाएंगे। यंत्रास विथ फ्रेम चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। यंत्रास बेसिकली 2 इंचेस, 3 इंचेस, 6 इंचेस में अवेलेबल है, जिसमें मोर देन 50 वेराइटीज़ यानी आपके हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, जॉब, कैरियर, संतान गोपाल, कंसीविंग के लिए, सब के लिए यंत्रास दिए जाते हैं जो आप अपने पॉकेट में या पूजा रूम में रख सकते हैं। इसी तरह गोल्ड रिलेटेड या जो कुबेर यंत्र है कॉपर में, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। श्री यंत्र कॉपर में भी अवेलेबल है। त्रिशूल ओम स्वास्तिक आपके मेन डोर पे यूज़ किया जाता है। जो मंजूषा बॉक्स है ये ओवरऑल फॉर्च्यून के लिए आप लॉकर में, ब्रह्मस्थान में आप प्लेस कर सकते हैं। इन एडिशन जो नवग्रह उड है इसे आप हवन के समय यूज़ कर सकते हैं बर्न करने। रेमेडीज़ में सबसे पहले आता है हेलिक्स। हेलिक्स बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शंस है, अगर आपके प्लॉट में वहाँ पे कट्स या एक्सटेंशन है तब ये 3 अलग अलग साइजेस के हेलिक्स यूज़ किया जा सकता है एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। इन एडिशन जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शंस है, अगर वहाँ पे कट या एक्सटेंशन है तब इस टाइप के हेलिक्स यूज़ कर सकते हैं। जनरेटर्स बेसिकली 5 एलिमेंट एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अलग अलग टाइप के यंत्रास भूमि के अंदर, भूमि पूजा में, नींव पूजा में, चौखट पूजा में लगाए जाते हैं ताकि वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो। इसी तरह वास्तु पुरुष, लैब्रेथ, जियो सिंबल एनर्जीज को एम्पलीफाई करने के लिए जनरेटर ब्रह्मस्थान में लगाया जाता है। अगर वहाँ पे कट्स या एक्सटेंशन हो या ब्रह्मा की एनर्जी से अगर नेगेटिव है तब इसे यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह पॉजिटिव सिंबल्स एंड अलग अलग स्वास्तिक के सिंबल्स भूमि पूजा में और ब्रह्मस्थान में यूज़ किया जाता है। इन्फिनिटी सिंबल वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस किया जाता है ताकि आपके जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं उसे इंक्रीज किया जा सके। इसी तरह अष्टकोण पिरामिड, कॉपर ट्राइंगल और शंख भूमि पूजा में डाले जाते हैं। कॉपर के पिरामिड्स, एल्यूमिनियम के पिरामिड्स, लेड पिरामिड एंड लेड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स आप वेस्ट डायरेक्शन में एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं ताकि साउथ वेस्ट आपके घर का भारी हो। इसी तरह अलग अलग टाइप की पिरामिड्स आप वास्तु में यूज कर सकते हैं एनर्जीज को एम्पलीफाई करने के लिए, जो टोटल 91 पिरामिड्स आते हैं। इसी तरह वज्र जो ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस किया जाता है किंग रिलेटेड एनर्जीज को एक्टिव करने के लिए। चोकुरे जो एक हीलिंग सिंबल है। 5 एलिमेंट स्टड्स जो बेसिकली 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए भूमि में इंस्टॉल किए जाते हैं। देवता डिव्स जो बेसिकली देवता एनर्जीज को एक्टिव करने के लिए एंड बैलेंस करने के लिए प्लॉट के अंदर डाले जाते हैं। कॉपर पिरामिड्स हो गए, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो गए, मेटल्स के पिरामिड जिनके द्वारा आप एनर्जीज को, यानी अगर आपके प्लॉट में कट या एक्सटेंशन है तब वास्तु में ये यूज किया जाता है। इसी तरह ब्रास का स्वास्तिक हो गया। 8 डायरेक्शन जियोपैथिक रॉड्स जो 8 डायरेक्शंस को बूस्ट करते हैं। पिरामिड जियोपैथिक रॉड, अगर आपकी जियोपैथिक लाइन बहुत पावरफुल है तब पिरामिड रॉड यूज किया जाता है। इन एडिशन जियोपैथिक रॉड पितृ दोष, पिशाच दोष
काल सर्प दोष, बंधन दोष, IR एंड UV रेडिएशंस वाले रॉड, अगर आपके प्लॉट में ये रेडिएशंस डायरेक्ट होते तभी सिचुएशन में ये रॉड यूज किया जाता है बैलेंस करने के लिए। मेन डोर प्लेट जो आपके मेन डोर प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। इसी तरह पिरामिड प्लेट हो गया, भूमि यंत्र जो भूमि पूजा में आप अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं ग्राउंड में। इन एडिशन ब्रास स्वास्तिक जो आपके मेन डोर पे आप हैंग कर सकते हैं। नवग्रह प्लेट जो भूमि पूजा में, वास्तु पूजा में या ब्रह्म स्थान में डाले जाते हैं, जो 9 प्लैनेट के सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं जो 9 प्लैनेट्स को एक्टिव करने में आपको हेल्प करते हैं। इन एडिशन ग्राउंड एक्टिवेशन के समय आप अलग अलग यंत्रास यूज कर सकते हैं जो 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। 9 प्लैनेट क्रिस्टल पिरामिड्स यूज कर सकते हैं क्योंकि पिरामिड्स 108 टाइम्स इन एनर्जीज को इंक्रीज करता है। जेमस्टोन्स यूज कर सकते हैं। ब्रह्मस्थान नाभि जो ब्रह्मस्थान में प्लेस किया जाता है। मंजूषा बॉक्स जो ब्रास का बनाया गया एंड अंदर इनसाइड पूजा सामग्री प्लेस किए गए, यानी टोटल 56 वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फिल किए गए जिसका डिटेल मेंशन किया गया है। ये बेसिकली जहाँ पे भी आप प्लेस करते हैं ओवरऑल वेलफेयर के लिए, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंशियली के लिए यूज किया जाता है। मेटल स्ट्रिप्स हो गए जो 5 एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। नेचुरल स्टोन्स हो गए जो प्लैनेट एक्टिवेशन के लिए आप उन भूमि में इंस्टॉल कर सकते हैं। इन एडिशन स्कैनर्स यूज कर सकते हैं जो आपको ग्राउंड लेवल एनर्जीज के बारे में बताता है। आपके जीवन में जो क्वेश्चंस है कि वही हो सकता है, नहीं हो सकता है, यस या नो, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। परसेंटेज के लिए कि कोई काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भूमि के नीचे एनर्जीज पॉजिटिव है या नेगेटिव, इन्हें चेक करने के लिए स्कैनर्स यूज किए जाते हैं। बूस्टर्स में सबसे पहले आता है ऑरा बूस्टर। ऑरा बूस्टर बेसिकली आपके सराउंडिंग को पॉजिटिव करने में, किसी भी टाइप की दृष्टि, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन में, हेल्थ रिलेटेड क्योर होने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसी तरह आता है बिजनेस प्रोटेक्टर जो आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं फॉर मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, क्लाइंट फुटफॉल। हेल्थ प्रोटेक्टर बेसिकली हेल्थ रिकवरी के लिए आप नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं। मैरिज बूस्टर, मैरिज रिलेटेड इश्यूज आ रहे, शादी में डिले हो रहा है, सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, तब साउथ ईस्ट में प्लेस किया जा सकता है। जॉब प्रोटेक्टर, जॉब में प्रमोशन के लिए, जो ओवरऑल कलीग्स है या जो आपके बॉस है उसके साथ अच्छा फेवर क्रिएट करने के लिए आप नॉर्थ में प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह मनी प्रोटेक्टर साउथ ईस्ट में प्लेस किया जाता है मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए, कैश एंड सेल्स एंड परचेज और इंक्रीज करने के लिए। प्रॉपर्टी सेल प्रोटेक्टर प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, दोनों के लिए यूज किया जाता है। वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है। रिलेशनशिप प्रोटेक्टर आपके संबंधों को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। लोन प्रोटेक्टर आपके बेसिकली लोन या फिर जो डेप्थ है उसे कम करने के लिए नॉर्थ वेस्ट में प्लेस किया जाता है। कार प्रोटेक्टर कार प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इन एडिशन जो लीगल इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए लीगल प्रोटेक्टर आप यूज कर सकते हैं विथ यंत्रा, यानी हर प्रोटेक्टर को यंत्रा के साथ आपको प्लेस करना है ताकि वो एक्टिव हो। एजुकेशन प्रोटेक्टर बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो मेमोरी पावर एंड फोकस है उसे बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए एजुकेशन प्रोटेक्टर यूज किया जाता है। इसे आप स्टडी टेबल पे प्लेस कर सकते हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पे रख सकते हैं। संतान गोपाल प्रोटेक्टर बेसिकली अगर आपके चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज आ रहे, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, मिस कैरेज हो रहे, उसमें आप यूज कर सकते हैं। रूम प्रोटेक्टर ओवरऑल किसी नेगेटिव जोन को बैलेंस करने के लिए यूज किया जा सकता है अगर वहां पे रूम है तो। दृष्टि प्रोटेक्टर किसी भी टाइप की दृष्टि, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। इसी तरह जो मांगलिक दोष प्रोटेक्टर है अगर आपको है तो साउथ में प्लेस किया जाता है विथ यंत्रा ताकि वो वाइब्रेशंस कुछ हद तक कम हो एंड आपको उससे रिलीफ मिल सके। इसी तरह काल सर्प दोष प्रोटेक्टर एंड पितृ दोष प्रोटेक्टर भी यूज किए जाते हैं विथ यंत्रा ताकि उन दोषों की जो एनर्जीज है उन्हें कम किया जा सके। ये सारे बूस्टर्स के बेसिकली बॉक्सेस पे डायरेक्शंस, डिग्रीज ये सब मेंशन्ड है विथ हीलिंग सिंबल्स, तो आप इनके पर्टिकुलर दिशाओं में रख सकते हैं। रेमेडीज में सबसे पहले आते हैं एजुकेशन टावर्स जिन्हें आप बच्चों के स्टडी टेबल पे प्लेस कर सकते हैं ताकि उनका जो फोकस एंड कंसंट्रेशन है ये फेंग शुई के अनुसार उन्हें सपोर्ट मिले। इन एडिशन क्रिस्टल टॉर्टोइज आप नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं ताकि जो विश फुलफिलमेंट है या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो आपको ज़्यादा मिले। क्रिस्टल टॉर्टोइज हो गए बेसिकली 5 एलिमेंट्स के ताकि आप 5 एलिमेंट एनर्जीज को एनहांस कर सकें। इन एडिशन जो टर्किश आई है इनके कीचेन फॉर्म में आप अपने होम कीज हो गए, कार कीज हो गए, इनमें आप हैंग कर सकते हैं ताकि ओवरऑल जो दृष्टि या नज़र है उससे आपको एक प्रोटेक्शन मिले। इन एडिशन वज्र आप यूज़ कर सकते हैं ताकि शत्रु विजय और जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं आप उन सबसे टॉप हो सके एंड उनसे रिलेटेड नेगेटिव एनर्जीज कभी आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। बुद्धा आप यूज़ कर सकते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए। इन एडिशन और भी अलग अलग डिज़ाइंस हैं जो ओवरऑल हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। टर्किश आई यूज़ किया जाता है आपके घर में ताकि घर को ओवरऑल प्रोटेक्शन मिल सके, किसी भी दृष्टि या नेगेटिव एनर्जीज के कारण जो फैमिली मेंबर्स की हेल्थ है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सो इसी तरह अलग अलग डिज़ाइंस अवेलेबल हैं जिन्हें आप ओवरऑल अपने घर में यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज।
इसी तरह फुक्स लुक शाव हो गया फेंग शुई में, फायर बॉल हो गया फायर एनर्जीज को एनहांस करने के लिए, क्रिस्टल ग्लोब आ जाता है फॉरेन रिलेटेड अचीवमेंट्स के लिए, यानी फॉरेन सेटलमेंट या फिर फॉरेन हायर एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है। क्या आउल यूज किया जाता है ताकि दृष्टि से आप बच सकें एंड जो अपॉर्चुनिटीज एंड वेल्थ को आप अचीव कर सकें। इन एडिशन जो फ्रॉग्स फेंग शुई में वो बेसिकली आपके सेविंग्स के लिए यूज किया जाता है। लव बर्ड्स हो गए आपके ओवरऑल रोमांस लव लाइफ के लिए। चीता यूज किया जाता है शेयर मार्केट के लिए एंड जो भी आप काम करते हो उसके ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो आपको जल्दी अचीव हो, एक फुर्ती मिल सके। इन एडिशन लायन यूज किया जाता है ताकि आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस एंड जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो एनहांस हो। फेंग शुई डॉग्स यूज किए जाते हैं ताकि आपके घर को एक प्रोटेक्शन मिल सके, मेन डोर को प्रोटेक्ट किया जा सके, सुरक्षा किया जा सके। फिशेस का यूज किया जाता है वेल्थ प्रॉस्पेरिटी के लिए। इसी तरह ड्रैगन्स हो गया जो आपके ओवरऑल फैमिली को वेल बीइंग के लिए यूज किया जाता है। गोल्डन हॉर्सेस यूज किए जाते हैं वेस्ट डायरेक्शन में विश फुलफिलमेंट के लिए, अच्छे रिजल्ट्स गेन करने के लिए। टॉर्टोइज अपॉन टॉर्टोइज यूज किया जाता है ताकि जनरेशन रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम ना आए एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए भी यूज किया जाता है। कमकम कैट यूज किया जाता है और ज्यादा क्लाइंट्स फुटफॉल अट्रैक्ट करने के लिए। इसी तरह बुद्धा यूज किया जाता है हैप्पीनेस के लिए एंड मनी बोट यूज किया जाता है फाइनेंशियल गेन्स के लिए, यानी जो वेल्थ अट्रैक्शन है उसके लिए मनी बोट यूज किया जाता है। बागवा बांसुरी यूज किया जाता है अगर कोई पिलर्स या बीम विजिबल है और उनके नेगेटिव एनर्जीज आपके कामों में ब्लॉकेजेस लेके आ रहे हैं या नेगेटिव वाइब्स लेके आ रहे हैं, तब इसे प्रोटेक्ट करने के लिए बागवा बांसुरी यूज किया जाता है। इसी तरह तारा देवी हेल्थ रिलेटेड हो गया। क्रिस्टल डायमंड्स आप अपने ऑफिस टेबल के आसपास प्लेस कर सकते हैं फॉर मोर क्लाइंट अट्रैक्शन। ड्रैगन्स बेसिकली सक्सेस हो गया। जो लाफिंग बुद्धाज हैं ये अलग अलग सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं फॉर गुड प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, चिल्ड्रन, सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन रिलेटेड। इसी तरह व्हाइट हॉर्स आप यूज कर सकते हैं एंड जो हैंगिंग्स हैं ये ओवरऑल लक एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए जो आपके मेन डोर्स हैं इन पे आप हैंग कर सकते हैं। जैसे क्रिस्टल ट्री आ जाता है एंड मनी ट्री आ जाता है, क्रिस्टल लोटस आ जाता है फॉर वेल्थ अट्रैक्शन, जिन्हें आप एज अ शो पीस अपने ऑफिस टेबल पे प्लेस कर सकते हैं जो बाकी जो वाइब्रेशंस है उसे पॉजिटिव करें। ओवरऑल क्रिस्टल क्लिंस के लिए, बॉडी क्लिंजिंग के लिए ओम बेल एंड म्यूजिकल बेल यूज किया जाता है ताकि इसमें आप क्रिस्टल्स को क्लींस कर सके। अपने जो ब्रेसलेट है उन्हें भी क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है और इस जैसा साउंड थेरेपी खुद के बॉडी क्लींस के लिए भी फेंग शुई के अनुसार यूज किया जाता है। सो मालास में स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है जेड ग्रीन स्टोन जो बेसिकली बिजनेस के लिए, क्लाइंट्स फुटफॉल के लिए, बड़े टेंडर्स को अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, यानी ओवरऑल बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एंड जिस व्यक्ति का ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 5 है उसके लिए बहुत ऑस्पिशियस है। फिर आता है रोज क्वार्ट्स माला। रोज क्वार्ट्स बेसिकली शुक्र से जुड़ा हुआ है, यानी वीनस प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, यानी आपके जीवन में जो लग्जरी है, पैसा है, ऐशो आराम है, ग्लैमर है, ये शुक्र से जुड़ा हुआ है। तो इस माला को चैंट करने से, रोज क्वार्ट्स यूज करने से तो वीनस की जो एनर्जीज है वो एक्टिव होते हैं और ज्यादा आपके जीवन से कनेक्ट हो पाते हैं। इन एडिशन जो पिंपल्स है या स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए भी रोज क्वार्ट्स की माला से चैंट करना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। फिर आता है एमेथिस्ट जो हमारे क्राउन चक्र से जुड़ा हुआ है, यानी जो हमारा ब्रेन रिलेटेड एबिलिटीज है, नॉलेज है, ज्ञान है, विजडम है, विजन है, इन सबको एक्टिव करने के लिए एमेथिस्ट सबसे बेस्ट माना जाता है। ये सैटर्न से जुड़ा हुआ है तो आपके जीवन में जो बड़े प्रॉफिट्स हैं उनको भी अचीव करने के लिए एमेथिस्ट बहुत हेल्प करता है। मेन ये आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है रेड कोरल जो मंगल से जुड़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस एंड विल पावर इंक्रीज करता है। टोपाज माला जो गुरु के लिए यानी जुपिटर प्लैनेट के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्टोन है, यानी आपके नॉलेज, विजडम एंड जो बुद्धि है यानी मेमोरी पावर है उसके लिए बेस्ट है। जितने भी कंसल्टेंट्स हैं जो किसी को एडवाइस करते हैं उनके लिए टोपाज माला चैंट करना या वेयर करना सबसे बेस्ट माना जाता है। इसी तरह आता है सुलेमानी हकीक जो किसी भी टाइप के काला जादू, ब्लैक मैजिक से बचने में आपको हेल्प करता है। पायराइट बेसिकली मनी अट्रैक्शन के लिए सबसे बेस्ट है। रेड एवेंचुराइन जो आपके सैक्रल चक्र से जुड़ा, यानी उस चक्र रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप इसे चैंट कर सकते हैं, ये मंगल से जुड़ा हुआ है। सो मार्स रिलेटेड एनर्जीज के लिए, अग्रेशन के लिए, पावर के लिए एंड जो लेजीनेस है उससे बाहर निकलने के लिए रेड एवेंचुराइन सबसे बेस्ट है। इसी तरह पेरिडॉट आता है, टाइगर आई, ये टाइगर आई बेसिकली आपके अंदर विल पावर, कॉन्फिडेंस ये सब बूस्ट करता है। इन एडिशन जो रिसर्च रिलेटेड काम है उसको और अच्छे करने के लिए टाइगर आई सबसे ज्यादा सपोर्टिव है। अगर हम फिरोजा की बात करें तो फिरोजा में 2 ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं। फिरोजा बेसिकली क्या है, गुड लक के लिए, यानी आपके जीवन में जो किस्मत है उसे एक्टिव करने के लिए फिरोजा स्टोन सबसे बेस्ट है। इसी तरह एमेथिस्ट का एक और वैरायटी मिल जाता है, ग्रीन एवेंचुराइन जो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए,
सबसे बेस्ट है। एंड जो कम्युनिकेशन पावर है, यानी जब आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं तो जो कन्विंसिंग पावर है उसे भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेस्ट है। यानी जो सेल्स रिलेटेड मार्केटिंग करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट स्टोन माना जाता है। इसी तरह रेड जैस्पर है जो सन के लिए सबसे बेस्ट है, यानी सूर्य के वाइब्रेशंस को एक्टिव करने के लिए, आपके अंदर डोमिनेशन एंड पावर क्रिएट करने के लिए रेड जैस्पर सबसे बेस्ट माना जाता है। सिट्रिन के दो क्वालिटीज आपको मिल जाते हैं, दोनों ही जुपिटर प्लैनेट यानी गुरु ग्रह को एक्टिव करता है। यानी जब भी आप कुछ सीखते हैं तो जल्दी से जल्दी आप उस चीज को अपने लाइफ में ग्रैस्प कर ले, लंबे समय के लिए जो मेमोरी है उसे भी बढ़ाने के लिए सिट्रिन सबसे बेस्ट माना जाता है। इसी तरह ब्लैक टर्मलिन विद रेकी सिंबल्स है। सेलेनाइट बेसिकली किसी भी टाइप की दृष्टि के लिए या बॉडी प्यूरिफिकेशन के लिए, समटाइम्स दृष्टि के कारण आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं, काम करते करते काम रुक जाते हैं, तब सेलेनाइट सबसे बेस्ट माना जाता है। इस तरह लेपिस लाजुली जो थ्रोट चक्र के लिए, यानी जो व्यक्ति सिंगर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, स्पीच देते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ये थ्रोट चक्र को एक्टिव करने में हेल्प करता है। मूनस्टोन माला बेसिकली चंद्र रिलेटेड है, यानी किसी को नींद में प्रॉब्लम आ रही है, इंसोमेनिया है, उसके लिए यूज किया जाता है। ब्लू सफायर स्टोन है। हेमाटाइट माला है। हेमाटाइट बेसिकली आपकी दृष्टि नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए बेस्ट माना जाता है। इसी तरह ब्लड स्टोन माला है जो ब्लड रिलेटेड कैंसर या ब्लड इश्यूज के लिए सबसे बेस्ट है। मून स्टोन माला बेसिकली चंद्र रिलेटेड वाइब्रेशंस को एक्टिव करता है, यानी जो चंद्र के एनर्जीज उन्हें और ज्यादा एनहांस करने के लिए मून स्टोन सबसे बेस्ट माना जाता है। इसी तरह सोडा लाइट माला है। ट्रिपल प्रोटेक्शन माला है। ट्रिपल प्रोटेक्शन बेसिकली जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हो, वास्तु कंसल्टेंट्स हो, मेडिकल डॉक्टर्स, उनके लिए सबसे बेस्ट है, ताकि क्लाइंट को कंसल्ट करते समय उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो हमें लाइफ में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो उसके लिए ट्रिपल प्रोटेक्शन माला सबसे बेस्ट है। इसी तरह लावा है जो बॉडी में हीट क्रिएट करता है, यानी जिस व्यक्ति कोल्ड, कफ, साइनस रिलेटेड इश्यूज है उनके लिए लावा सबसे बेस्ट है। एंड हेल्थ रिलेटेड के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। स्मोकी क्वार्ट्ज दृष्टि नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। ब्लैक टर्मलिन बेसिकली काला जादू या नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए यूज किया जाता है। पेरिडॉट बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है, स्ट्रैटेजीज के लिए सबसे बेस्ट है, एंड ओवरऑल शांति यानी पीस के लिए भी सबसे अच्छा माना जाता है। इसी तरह सालीग्राम हो गया, क्रिस्टल मारा हो गया प्यूरिफिकेशन के लिए। अगर आपको कॉम्बिनेशंस में चाहिए तो टाइगर आई विद मोती आपके पास मिल जाता है। 7 चक्रा माला बेसिकली 7 चक्रास को एक्टिव करने के लिए, उनके वाइब्रेशंस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब 7 चक्रा एक्टिव हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो आपके जीवन में जो चीज आप चाहते हैं वो सब अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, आपके पास मिलना शुरू हो जाता है। इसी कारण 7 चक्रास आपके शरीर में बैलेंस होना जरूरी है। तो आप इस माला में चैंट कर सकते हैं या फिर इसे वेयर कर सकते हैं। स्मॉल बीड्स में चाहिए तो रोज क्वार्ट्ज, ब्लू सफायर एंड स्पेटिका आपको मिल जाते हैं। मोती बेसिकली चंद्र रिलेटेड एनर्जीज को एक्टिव करने के लिए। रेड कॉरल आपकी मंगल एनर्जीज को एक्टिव करने के लिए। एंड जो नव ग्रह स्टोन्स हैं ये ओवरऑल 9 प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। अगर पूजा के लिए आपको और चाहिए तो जैसे तुलसी माला हो गया, वुड रिलेटेड मालाज हो गए, वैजंती माला, रुद्राक्ष माला, मैग्नेटिक माला जो ब्लड रिलेटेड हेल्प करता है। इसी तरह गुलगंजी, रुद्राक्ष स्फटिका, हल्दी माला, कमल गट्टे, ये सारे मालास आप पूजा करते समय इन्हें चैंट कर सकते हैं। अगर आपको जिब्बू माला चाहिए, इन एडिशन अगर आप जिब्बू के साथ कोई माला चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ईविल आई माला, यानी किसी भी टाइप की दृष्टि, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए। जो कंसल्टेंट्स हैं उनको नेगेटिव वाइब्रेशन से बचने के लिए सबसे बेस्ट है। इसी तरह सक्सेस जिब्बू माला, यानी कोई भी काम करते समय जो सक्सेस एनर्जीज है वो हमेशा आपके साथ रहें, उसके लिए जिब्बू माला सबसे बेस्ट है। हेल्थ एंड इम्यूनिटी आपके रिकवरी के लिए, ओल्ड एज के लिए, एंड जो बॉडी पेन्स हैं उससे रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। मनी अट्रैक्शन यानी मनी ब्लॉक होना, डेब्ट्स पे लोन क्लियर के लिए, या वेल्थ अट्रैक्शन के लिए सबसे बेस्ट है। मैरिज एंड रिलेशनशिप बेसिकली आपके मैरिज रिलेटेड कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए, सही लाइफ पार्टनर जोड़ने के लिए, एंड आपका जो फैमिली गेट टुगेदरिंग्स हैं उनको फ्रूटफुल बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। इसी तरह बिजनेस एंड जॉब है जो क्लाइंट अपॉर्चुनिटीज एंड क्लाइंट फुटफॉल के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। जिब्बू माला बेसिकली एक क्रिस्टल की माला है जिसपे जिब्बू का स्टोन दिया गया, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी बेनिफिट्स मेंशन्ड है वो आपके जीवन में एक्टिव हो जाते हैं, ताकि आपको उनसे रिलेटेड कभी प्रॉब्लम्स ना आए, कभी मिसिंग फील नहीं होना चाहिए। सो इस तरीके से अलग अलग मालाज हैं जिनको आप चैंट कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी वाइब्रेशंस आपके साथ हमेशा रहे। और अगर आपको इन वास्तु रेमेडीज की रिक्वायरमेंट है तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज हैं वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु क्लासेस में इंटरेस्टेड है, यानी ये जो वास्तु की एनर्जीज है, ये वास्तु की जो टेक्निक्स है, कैसे हम इन्हें यूज कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, जो ऑब्स्टिकल्स है, उन सबसे हम रिमूव कर सके, ओवरकम कर सके, एंड इन एडिशन जो हमारी विशेस है उसे फुलफिल करने के लिए कौन से डायरेक्शंस रिस्पॉन्सिबल है,
इन एडिशन 350 प्लस रेमेडीज, 45 देवताज एंड बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट इस कोर्स में सिखाया जाता है। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं या फिर नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। जियोपैथिक रॉड्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, पेंडुलम्स, हीलिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि टम्बल्स, चिप्स, क्रिस्टल स्टोन्स, बॉल, माला, 7 चक्रा प्रोडक्ट्स और कैश बॉक्स पिरामिड्स। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।